जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल क्या राजनीति के अखाड़े में विचारधारा की जगह सिर्फ सत्ता की चाहत ने ले ली? क्या विकास के नाम पर दल बदल एक नया चलन बन चुका है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही पंजाब के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रिंकू जो जालंधर से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब विशेषकर जालंधर के विकास के लिए बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने आप सरकार पर अपने क्षेत्र में विकास के प्रयासों में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके चलते वे अपने मतदाताओं से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। रिंकू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यशैली से प्रभावित हैं और उन्होंने केंद्र सरकार की विकास पहलों की सराहना की है, जिसमें जालंधर के लिए उड़ान सेवाओं में वृद्धि और नई ट्रेनों की शुरुआत शामिल है। मुझे सत्ता की लालसा नहीं है, मैं जालंधर की बेहतरी के लिए एक नई प्रयोग कर रहा हूं, रिंकू ने अपने समारोह में पत्रकारों से कहा। रिंकू और अंगुराल जो जालंधर पश्चिम में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि रिंकू ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल होकर जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में चुनाव लड़ा था। वे सांसद के निचले संसद में बीजेपी के मुखर आलोचक थे। रिंकू को उनके अनियंत्रित प्रदर्शनों के लिए लोकसभा से निलंबित भी किया गया था। बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में मैदान में उतारने की संभावनाएं रखती है, क्योंकि वह पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर रही है, ताकि राज्य में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर सके, जिसमें 13 संसदीय क्षेत्र हैं। पुरी और तावड़े ने कहा कि आप नेताओं के शामिल होने से बीजेपी को बढ़ावा मिलेगा, खासकर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के उसके निर्णय के बाद, जो एक चतुर्मुखी चुनावी मुकाबले का गवाह बनने वाला है, जिसमें आप, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, 3 अन्य मुख्य शक्तियां आमने सामने हैं। राजनीति के इस खेल में विचारधारा और सिद्धांतों की जगह अगर सत्ता की चाहत ने ले ली है, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। दल बदल की प्रवृत्ति ने राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है और मतदाताओं के विकास को भी कमजोर किया है। इस तरह के कदम न केवल व्यक्तिगत राजनीतिक करियर को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना को भी चुनौती देते हैं। वैसे जब एक जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या उनका यह निर्णय वास्तव में विकास के लिए है या सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए। इस तरह के निर्णयों से जनता के बीच निराशा और अविश्वास की भावना बढ़ती है। विकास के नाम पर दल बदल करना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो राजनीतिक दलों के बीच विकास की कमी को दर्शाती है और यह भी संकेत देती है कि राजनीतिक दलों के भीतर विचारधारा की जगह अब सत्ता की लड़ाई ने ले ली है। इस तरह के घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है और नेताओं को अपने क्षेत्र के विकास के लिए उचित समर्थन और संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। इससे यह भी प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता की राजनीति में लिप्त है। अंत में यह घटना आगामी चुनावों में एक नई राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करती है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो सकती है। इससे राजनीतिक दलों के बीच विचारधारा की जगह सत्ता की चाहत का महत्व और भी बढ़ जाता है, जो लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।